नमस्कार, बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी कवरेज के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास भी हैं। तो नीतीश कुमार, बिहार में फ्लोर टेस्ट की बारी है और क्या नीतीश कुमार पास होंगे या फेल, कुछ देर बाद फ्लोर पर ही यह तय हो जाएगा। तो थोड़ी देर में बिहार में खेला से सस्पेंस बस उठने ही वाला है, क्योंकि थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार बहुमत साबित करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बिहार के सभी प्रमुख नेता जब विधानसभा पहुंचे तो सबकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ना कुछ कहानी जरूर बयां कर रही थी। नीतीश कुमार ने जेडीयू और बीजेपी विधायकों के साथ विधानसभा के गेट पर हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। वहीं तेजस्वी भी अपने विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। जी हां, हालांकि अब तक उनके साथ 3 विधायक नहीं पहुंच सके हैं, यानी तेजस्वी यादव के खेमे के 3 एमएलए कहां हैं ये पता नहीं चल पाया है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि संख्या बल इंटैक्ट है। उधर जीतन राम मांझी भी पहुंचे नित्यानंद राय के साथ। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री खुद उन्हें अपनी कार में लेकर विधानसभा पहुंचे और थोड़ी देर में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। स्पीकर प्रस्ताव के बाद शक्ति परीक्षण होगा। नीतीश और तेजस्वी यादव दोनों विधानसभा में पहुंच चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि जब नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए, जबकि तेजस्वी यादव ने सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए अभिवादन स्वीकार किया। जी हां, बिल्कुल समीर, और सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। बिहार में नीतीश की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। अब देखना होगा कि सदन में क्या होता है और फ्लोर पर क्या होता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ चुका है, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ प्रोफेसर रंजीत कुमार भी हैं। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, और अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे जुड़ रहे हैं। लेकिन रूपेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, और पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। राज्यपाल से प्राप्त संदेश। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वास आलेकर, बिहार का राज्यपाल, एतद द्वारा एक साथ सम्मेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 12 फरवरी 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। राजेंद्र विश्वास आलेकर, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 1/2/2024। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सह समेत उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस समावेश में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी। चला जाए वहां। अब स्पीकर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी और डिप्टी स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेंगे, ये कहा गया था जेडीयू की तरफ से। अवधेश जी, किस तरह से आप इन स्थितियों को देख रहे हैं और स्पीकर पर भी सबकी नजरें हैं, क्या वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार होंगे, इस्तीफा देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। देखिए, पिछली बार जब नीतीश कुमार पाला बदले थे और गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से निकलकर आरजेडी नेतृत्व वाले गठबंधन में गए थे, हाँ। तो विजय सिन्हा जी अध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। बिल्कुल। उनको किसी भी अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव का सामना करना ही नहीं पड़ा था। इन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, हमको जो मिला है अविश्वास प्रस्ताव वो 2 दिन पहले मिला है, तो मैं अभी क्यों करा लूं? है डिप्टी स्पीकर कह रहे थे, कल जो बयान में देख रहा था जो कि मैं अध्यक्षता करूंगा। तो अभी शायद राज्यपाल के अभिभाषण तक इस पर हंगामा नहीं हो। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये सदन में उठेगा और मुझे तो आश्चर्य हुआ, मुझे लग रहा था शायद इसी समय कोई न कोई विधायक उठ के खड़ा होगा, नित्या वो खासकर तो, लेकिन किसी ने, नंद किशोर यादव ने पहला अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ था, तो कुछ करेंगे। आपको बस 20 मिनट का इंतजार और। आरजेडी के 2 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे, एक बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी के 2 विधायक विधानसभा सदन नहीं पहुंचे हैं, बाकायदा व्हिप जारी हुआ था। रुपेश, 2 विधायक कहां हैं? देखिए, बिल्कुल यही सवाल है और इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव भी तलाश रहे होंगे, उनके 2 विधायक कहाँ हैं। वो एक विधायक जो 2 रात तक उनके आवास में उनके साथ मौजूद थे, चेतन आनंद, लेकिन उनके भाई ने उनकी गुमशुदगी की सूचना पाटलिपुत्र थाने को दी थी, उसके बाद से पुलिस उनके अंदर गई थी, लेकिन अहले सुबह वो तेजस्वी आवास से बाहर निकले और अब तक नदारद हैं, अब तक विधानसभा नहीं पहुँचे हैं। और दूसरे अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी हैं, जो आरजेडी की विधायक हैं, वो भी अब तक सदन में नहीं पहुंची हैं। लेकिन दूसरी खबर, जेडीयू खेमे से भी 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं। एक डॉक्टर संजीव जो कि नवादा से आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, वो अब तक नहीं पहुंचे। चेतन आनंद और नीलम देवी नहीं पहुंची आरजेडी के खेमे से। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर जेडीयू के खेमे से, जेडीयू के 2 विधायक भी विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। तो 2 वर्सेस 2 का मामला अभी फिलहाल ये सामने आ रहा है। जेडीयू के खेमे से एक झटके की खबर है, 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं, वहीं आरजेडी के भी 2 विधायक अभी तक नदारद हैं। रुपेश, इस वक्त हो क्या रहा है? देखिए, अभी अध्यक्षीय संबोधन हो चुका है और अध्यक्ष ने ये सूचना दे दी है कि अब राज्यपाल का अभिभाषण होगा संयुक्त सत्र को, यानी कि बिहार विधानसभा के सदस्य और बिहार विधान परिषद के सदस्य, जिसे बिहार विधान मंडल कहते हैं, मंडल को संबोधित करेंगे महामहिम राज्यपाल। संयुक्त अभिभाषण होगा और वो होगा सेंट्रल हॉल में। इसे सभावेशम कहते हैं, जहां अभी अध्यक्ष मौजूद थे, जिनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी अभिभाषण समाप्त होने के बाद, राज्यपाल का जब अभिभाषण समाप्त होगा उसके बाद से फिर सभा उठ करके यहाँ सभावेशम में आएगी और यहाँ की जो पहली कार्यसूची है वो है अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव, यानी कि विश्वास के पहले अविश्वास का प्रस्ताव होगा। और इसको लेकर के एक संवैधानिक व्याख्या भी की जा रही है। राजद खेमा कह रहा है कि 122 विधायक ही अगर उठ करके प्रस्ताव करेंगे तभी वो प्रस्ताव मान्य होगा, और वो हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट का, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के एक वर्डिक्ट का। लेकिन सत्ताधारी खेमा कह रहा है कि 38 विधायक, ठीक है, स्पीकर को लेकर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जल्दी से पंकज झा का हम रुख करें, उससे पहले डॉक्टर धनंजय गिरी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, क्योंकि जेडीयू के खेमे से भी 2 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, इसका क्या मतलब है? और क्या वाकई तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि भाई खेल अभी बाकी है, उसके आसार अभी भी बने हुए हैं क्या? नहीं, देखिए, जेडीयू के जिन 2 विधायकों की आप चर्चा करें, एक विधायक रास्ते में ही अब सब लोगों को दिखा रहे हैं टीवी पर। दूसरी बात, जेडीयू के सारे विधायक पहुंच जाएंगे और भाजपा के सारे पहुंच चुके और इंडिया इंटैक्ट है और हमारे पास लोकमत, जनमत, अभिमत, बहुमत हमारे साथ खड़ा है। बिहार कोड के लोकतंत्र को जिन लोगों ने लूट तंत्र में बदला, उन लोगों के लूट तंत्र के दिन समाप्त हुए। लोक लाज भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने लोकतंत्र की जननी के बीच में। दूसरी बात जो आप खेला होने की कह रहे हैं, चाहे क्रिकेट का मैदान हो चाहे कांग्रेस का मैदान हो, तेजस्वी जी मैच खत्म होने के बाद ही बल्ला लेकर पहुंचते हैं और इसी खेला के चक्कर में स्कूल के फेला हो गए, स्कूल से फेल हो गए, खेला भी ठीक से नहीं कर पाए, आप पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि आज विश्वास मत जीत लेंगे नीतीश कुमार, यानी एनडीए की जीत होगी, जो कि नंबर मिलाकर सामने है। हमारे साथ पंकज झा भी हैं, रोविंग एडिटर, उनके पास चलते हैं। पंकज, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, दोनों सदन, विधानसभा और विधानमंडल के अभिभाषण के बाद फिर स्पीकर की ओर नजरें होंगी। क्या स्पीकर पहले ही इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद फिर नीतीश के बहुमत परीक्षण की बारी आएगी, या फिर पहले अविश्वास आएगा, प्रस्ताव आएगा स्पीकर के खिलाफ?
देखिए, जिस दिन 28 तारीख को नोटिस दिया गया था नंदकिशोर यादव की तरफ से, जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का, उसके बाद से जिस तरीके के बयान आए हैं अवध बिहारी चौधरी के, मुझे नहीं लगता, जैसा अभी आपने कुछ देर पहले उनको टीवी पे देखा भी होगा, जिन्होंने कहा राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में संदेश दिया कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, और जैसा दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है आरजेडी कैंप की तरफ से कि 122 विधायक इसके लिए चाहिए, और अभी कुछ देर पहले जेडीयू के जो नेता हैं नीरज, वो कह रहे थे कि इसके लिए 38 विधायकों के समर्थन की ही जरूरत होती है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नीतीश कुमार सरकार ने उनमें अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। तो अगर उसी वक्त मत विभाजन हो जाता है तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा उनके पास कितना पहुंचता है उसी विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही साफ हो जाएगी कि अवध बिहारी चौधरी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो मत विभाजन होगा। डिप्टी स्पीकर जो है परमेश्वर हजारी, वो अध्यक्षता संभालेंगे और तस्वीर साफ हो सकती है कुछ देर में। जी, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आरजेडी के। डॉक्टर जिज्ञासु, ये आरजेडी के 2 विधायक कहां चले गए? और चेतन आनंद को लेकर तो कल रात से कितनी बातें हुई हैं, वो हम सब जानते ही, अंदर ही अंदर चल क्या रहा है? कुछ राज खोलेंगे आप या फिर मुस्कुराते ही रहेंगे? नहीं, जो भी विधायक हैं वो पहुंचेंगे। हाँ, और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो आपको सबकी संख्या दिखाई पड़ जाएगी। चेतन आनंद कहाँ है? नीलम देवी कहाँ है? उनका तो इलाज चल रहा था, वो तो आज से नहीं, कई दिनों से आपको जानकारी है। बस इतना ही है कहने के लिए। हम लोग कोई हरकत करने वाले लोग नहीं है इसमें, जिनकी विशेषज्ञता है वो अपना काम करें। खेला होने वाला है क्या? देख रही है, हम तो बिहार के हित में काम करते रहे हैं और स्थापना काल से राजद ने लोकतंत्र की हिफाजत की है। तेजस्वी जी उसी काम में लगे हुए हैं। भाई, ये लोकतंत्र की हिफाजत की बात तो आप आज कर रहे हैं अभी जिज्ञासु जी, अभी तक तो खेल करने की बात कर रहे थे। खेल हो नहीं पाया क्या? ना, हम लोग तो कुकर्म को रोकने के लिए अच्छा यहाँ बैठे हुए हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तोड़फोड़ मचाती थी, गोवा से लेके उत्तराखंड से लेके कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश तक, विधायकों उनकी नींद उड़ी हुई। जैन जी, विधायकों के विद्रोह का भी डर है क्या? आज सदन में खेला होने वाला है, तो जब तेजस्वी यादव ने कहा खेला होगा, तो क्या खेला होगा? मैं वही तो कह रहा हूं, लोकतंत्र में खेलने के बड़े तय नियम हुआ करते हैं, और उस नियम के विरुद्ध जाके कहीं कोई हरकत होगी तो उसको रोकने का प्रयास होगा। जो स्पीकर हैं वो वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं और उनको सारा नियमन विधि सम्मत जो है उसी के अनुरूप वो आचरण करेंगे। इसी बिहार विधानसभा में धनीलाल मंडल जी भी स्पीकर होते थे और जिस पार्टी से थे उसी पार्टी के महामाया सिन्हा की सरकार थी 67 में, और उन्होंने कहा कि 2 दिन बढ़ा दीजिए विश्वास मत अर्जित करने के लिए, वक्त नहीं बढ़ाया। ठीक है डॉक्टर जिज्ञासु, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच अहम खबर, केसी त्यागी और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि हम लोग विजयी होंगे और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं। इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। नीतीश कुमार कोई धन के बल पर नहीं, अपनी साख के बल पर राजनीति करते आए हैं, लिहाजा कभी कोई विभाजन उनके दल में नहीं हुआ है। इस बार भी उनके विरोधियों को निराशा हाथ लगी। ने कहा था कि खेला अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, और खेला की शुरुआत जो की गई है और 24 में भारतीय जनता पार्टी दिखा देगी। और 24 शब्द का इस्तेमाल नेताजी ने किया था, तेजस्वी जी ने। सारी चीजें धीरे धीरे आप देखेंगे। आज सत्ता पक्ष की व्याकुलता, शासन का दुरुपयोग, सरकारी आवास तक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस का पहुंचना विधायक दल की बैठक में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा। क्यों ऊपर कीजिए, मुंह बंद करवा। कोई पॉलिटिकल पार्टी के विधायक दल की बैठक चल रही हो, वहां पर उस दल के विधायक से पूछताछ के लिए वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुलिस बल पहुंचता हो।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिन आरजेडी विधायक के बारे में बात हो रही है चेतन आनंद के लिए कि वो नहीं पहुंचे विधानसभा, अब खबर ये मिल रही है कि चेतन आनंद की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। इसकी मुलाकात की खबर है, ये हमें जानकारी मिल रही है। और क्या खबर है, यही डर एक तरह से सता रहा था आरजेडी, इसीलिए संदेह की स्थिति में थी। और इसी बारे में ज्यादा जानकारी रूपेश से लेते हैं। रूपेश, क्या खबर है, मुलाकात कब हुई चेतन आनंद की नीतीश कुमार से? देखिए, एक तस्वीर भी सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से कि ये तस्वीर आज की ही है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से जब बिहार विधानसभा पहुंच रहे थे। उसके पहले चेतन आनंद, जो कि अहले सुबह तेजस्वी यादव के आवास से निकलकर अपने आवास चले गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के विधानसभा पहुंचने के पहले चेतन आनंद की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है। वो नीतीश कुमार जो अपने आवास से निकले थे विधानसभा के लिए, जहाँ उन्हें फ्लोर टेस्ट में पास होना है, विश्वास हासिल करना है। उसके भी पहले अगर कहें तो आनंद मोहन जब जेल से रिहा हुए थे तो उन्होंने 2 कोशिश की थी लालू प्रसाद यादव से मिलने की, लेकिन लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। यह कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने आनंद मोहन, ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे संवाददाता रूपेश कुमार हमें दे रहे हैं राम मंदिर पे। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, आरजेडी के खेमे के एक विधायक की नीतीश कुमार से मुलाकात। डॉक्टर जिज्ञासु, खेल हो गया क्या? कौन विधायक? चेतन आनंद की बात हो रही है, आप सुन नहीं रहे थे क्या? मैं कह रहा हूं कि गरीबों के अरमान को पूरा करने के लिए तेजस्वी जी बैठे हुए हैं। हाँ। और गुदरी के लाल लालू जी ने दिखाया है इस बिहार में कि अरे नहीं, एक मिनट, मैं आपको फिर से बताता। तो चेतन आनंद आपकी पार्टी के विधायक हैं, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। अब उनके क्या अरमान हैं आप बेहतर जानते होंगे। समीर जी अंतरात्मा सिर्फ नीतीश जी के पास नहीं है। अच्छा, उनके विधायकों की अंतरात्मा भी जगती है। अरे तो यहाँ अंतरात्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ नंबरों की बात हो रही है। सदन में तो फिर वही कह रहा हूँ, सदन में तो फिर आप ही के विधायक अरमान पूरे कर रहे हैं नीतीश कुमार के। ये टेस्ट तो होने दीजिए, नीतीश कुमार जी होने दीजिए। मतलब आप जानकारी रखते हैं इस बारे में कि उन्होंने मुलाकात की है? आपको मालूम नहीं है कि 2005 में लोजपा के 29 में से 21 विधायक को तोड़ने वाले गाय, माल, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा की तरह यही नीतीश जी हैं। पर ये बात तो डॉक्टर जिज्ञासु है ही, मेजॉरिटी विंस। आपके पास नंबर कहाँ है? जो नीतीश जी ने नहीं किया हो जीवन में। हम लोग ये सब चलता रहता है, ये बाजी चाहे अटफाल है दुनिया में। ठीक है, एक और बड़ी खबर मिल रही है। अवधेश जी 1 मिनट, जिज्ञासु जी 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। मिश्री लाल यादव विधानसभा नहीं पहुंचे, बीजेपी के विधायक नहीं पहुंचे। मिश्री लाल यादव विधानसभा नहीं पहुंचे और देखिए यही एक डर है क्रॉस वोटिंग का, इसीलिए इस बात की सुगबुगाहट भी सामने आई। पंकज झा हमारे साथ है। मिश्री लाल यादव, पंकज विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, एक और विधायक नहीं पहुंचा, बीजेपी के विधायक नहीं पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जो बीजेपी के कैंप के बारे में कहा जा रहा था कि बिल्कुल इंटैक्ट हैं, उनके जो विधायक हैं 78 के 78 सभी पहुंचे हैं, लेकिन अब जाकर के जब विधानसभा के अंदर अभी अवध बिहारी चौधरी जब बैठे थे, उसके बाद ये खबर आई है कि मिश्री लाल यादव जो है बीजेपी के विधायक, वो अब तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे हैं। उनसे संपर्क क्या वजह बताई जा रही है? और पंकज, क्या वजह बताई जा रही है, क्यों नहीं पहुंचे? कोशिश की। देखिए अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। जो बीजेपी के लोग देख रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, फ्लोर मैनेजमेंट, इसीलिए अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई कि आखिर मिश्री लाल। ठीक है, प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, क्या लगता है आपको 2 वर्सेस 1 का गेम इस वक्त हमें नजर आ रहा है? उधर से 2 गायब, इधर से 1 गायब, लेकिन फिर भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है। इधर खेमे में एनडीए के 128 थे। अगर 2-3 कम हो जाते हैं तो भी विश्वास मत हासिल करने में नीतीश कुमार को कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं। देखिए, नीतीश जी ने समाजवाद की एक नई परिभाषा गढ़ दी है और वो परिभाषा है सुविधावाद का, अवसरवाद का और सत्तावाद का। नीतीश जी बिहार के एक गंभीर राजनेता माने जाते थे, लेकिन जो उन्होंने पिछले 2 दशकों में कमाया था, धीरे धीरे करके पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने गंवा दिया। तो ये एक विधायक भाजपा के न आ रहे हों या जदयू के नहीं आ रहे हो, ये बात नहीं है। उससे ऊपर नीतीश जी ने अपनी छवि को बहुत नुकसान किया है जी। और जहां तक विश्वास मत की बात है, तो ये देखिए कि महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं वो सब एकजुट हैं। और रंजीत जी, इंडिया गठबंधन में अगर डेंट हुआ है नीतीश कुमार की वजह से, तो अब नीतीश कुमार गंभीर नेता नहीं है आपकी नजर में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी छवि बेहद खराब की है, क्योंकि उन्होंने
समाजवादी नेता होने का जो वो दंभ भरते थे, उन्होंने बता दिया कि उनके लिए समाजवाद का मतलब है सुविधावाद, समाजवाद का मतलब है अवसरवाद। धनंजय जी, जवाब देना चाहेंगे आप? तो इससे उनकी जो वास्तविक तस्वीर है वो लोगों के सामने आई। अरे तो ये आंखें इतनी देर से क्यों खुली अवधेश जी? नीतीश कुमार ने क्या कोई पहली बार पलटी मारी? देखिए, नीतीश कुमार पलटते तभी है जब वहां की दोनों प्रमुख पार्टियां भी पलटने को तैयार रहती है। हाँ। तो अगर सत्तावाद अवसरवाद नीतीश कुमार का है तो आरजेडी बीजेपी का बिहार में क्या है? अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये किस आरजेडी भी बाहें फैला के तैयार रहती है, बीजेपी भी बाहें फैला कर तैयार रहती है। नीतीश कुमार ठीक कहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि को बिल्कुल बना दिया है कि अवसरवाद सत्तावाद ही उनके लिए विचार है। लेकिन बाकी पूरे बिहार की राजनीति को तो इस समय इसी श्रेणी में माना जाएगा। धनंजय जी, पता था ना, अवधेश जी जैसा कह रहे हैं, ये तो पता था कि नीतीश कुमार अगर मौका परस्ती दिखाते हैं, बीजेपी छोड़ के आए तब ये भाषा नहीं थी कांग्रेस की और आरजेडी की, तब तो आप उनका स्वागत करने को तैयार थे, जबकि आरजेडी दो बार उनके साथ रहे। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जल्दी से, खबरें बहुत ज्यादा आ रही है, एक एक करके। मिश्री लाल, रश्मि वर्मा विधानसभा नहीं आए हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर, विधानसभा नहीं पहुंचे हैं विधायक। भागीरथी देवी भी विधानसभा नहीं पहुंची हैं, जबकि व्हिप जारी किया गया था पार्टियों की तरफ से। 3 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे बीजेपी के। धनंजय जी, बीजेपी के 3 विधायक नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? जो 3 विधायक नहीं पहुंचे वो पहुंच रहे हैं और बिल्कुल पहुंच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है, हमारे प्रदेश भाई, लेकिन मामला देखिए बहुत गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। 3 वर्सेस 2 का मामला हो गया है। रुपेश, क्या खबर है? 3 विधायक बीजेपी के नहीं पहुंचे, क्यों? देखिए, 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का ये दावा है कि हमारे कई विधायक हैं जो सदन के अंदर नहीं बैठे हैं, लेकिन वो बिहार विधानसभा में मौजूद हैं। वो कई विधायक का दावा कर रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर इस वक्त जो भाजपा खेमे में जो 3 विधायक उनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं, उनमें रश्मि वर्मा शामिल हैं, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव। ये 3 विधायक हैं जो अब तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका दावा है कि हमारे सारे विधायक बिहार विधानसभा के परिसर में पहुंचे हुए हैं, लेकिन कुछ से कुछ एक विधायक सदन के अंदर नहीं है। मैं एक सीक्वेंस आपसे समझना चाहूंगी। ये दावा है कि चेतन आनंद और नीलम देवी। जी रुपेश, मैं आपसे एक सीक्वेंस समझना चाहूंगी, क्योंकि 11:30 बजे का इंतजार हो रहा है। सेंट्रल हॉल जो होगा, जहां पर विधानमंडल के विधानसभा के सदस्य होंगे और फिर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा। फिर क्या होगा? क्या स्पीकर खुद इस्तीफा देंगे? क्या ऐसा लग रहा है अवध बिहारी चौधरी पहले इस्तीफा देंगे और फिर उसके बाद वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि बहुमत परीक्षण का फ्लोर टेस्ट का टाइम आ गया? ये थोड़ा सीक्वेंस समझाइए। देखिए, बिल्कुल इसके पहले यह परिपाटी रही है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार नहीं बने या फिर सत्ता परिवर्तन नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, ऐसे में भी इस्तीफा होता है। सरकार बदलते ही इस्तीफा होता रहा है। लेकिन पिछली बार विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा उस वक्त तक नहीं दिया था जिस दिन से सत्र नहीं शुरू हुआ। सत्र शुरू होने के बाद उन्होंने आसन पे वो गए थे और आसन पर जाकर उन्होंने एक अध्यक्षीय संबोधन किया था और उसी में अपने इस्तीफे की उन्होंने घोषणा की थी कि अब मैं यहाँ से, ये परिपाटी पिछले बार शुरू हुई, वरना सरकार बदलने के साथ ही स्पीकर भी बदल जाते रहे हैं, वो इस्तीफा देते रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार उन्होंने ये परिपाटी शुरू की, बिल्कुल शुरू तो की थी, लेकिन इस बार अवध बिहारी खुद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। पंकज, ऐसे में होगा क्या? और ये जो ताजा स्थिति नजर आ रही है, 2 विधायक उधर से और 3 विधायक इधर से, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से फिलहाल गायब हैं। आने वाले वक्त में स्थितियां पलट भी सकती हैं क्या? अभी भी इसके आसार हैं क्या? देखिए, 19-20 हो सकता है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो फिलहाल तो नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार यानी एनडीए गठबंधन के साथ है। और सबसे बड़ी दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे कि आखिर क्या होगा विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का, तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आएगा और अगर उस वक्त वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मत विभाजन की स्थिति होगी और तब उन्हें हटाया जा सकता है। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव फिर उनके खिलाफ ये उनके लिए आएगा, जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच लगातार हमें मिल रही है, लगातार बड़ी खबरें आ रही। दोपहर 12 बजे नीतीश विश्वास मत पेश करेंगे, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। 12 बजे का समय आ गया है, नीतीश कुमार विश्वास मत पेश करेंगे दोपहर 12 बजे। और आइए अब आपको सत्ता पक्ष के 4 विधायकों की सुनवाते हैं। बात की जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, एनडीए सरकार जो बनी है, क्या कुछ कहना है इनका, सुनिए जरा। बच्चे को खिलौना मिल गया है, बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। आज क्या होगा?
फतह होगा। आज क्या होगा? फतह होगा। कहीं कोई खेला नहीं होगा, मेला लगेगा। एनडीए के पक्ष में बहुमत सिद्ध होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश का गलत तरीके से व्याख्या करने का आरोप लगेगा। हम लोग जीत रहे हैं और हम लोगों को हो सकता है एक्स्ट्रा वोट्स भी मिल जाएंगे। खेला करने की बात हुई थी, आरजेडी के लोग कहते थे खेला कर देंगे। बिल्कुल नाकामयाब है और कभी भी एनडीए के खिलाफ वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं। आपके विधायक सब आ गए हैं? हमारे सारे विधायक कहा जा रहा है कि अभी कुछ नाराज हैं, आ जाएंगे? नहीं, सारे लोग आपकी कोई सारे लोग आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू विन। आपको लेकर भी चर्चा थी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जयंत जिज्ञासु जी, सुना होगा आपने 4 एनडीए के विधायक बार बार ये कहे कोई खेला नहीं होगा, मेला होगा, ये बात के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं और आज तो जीत उन्हीं की है। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा इस पर? नहीं, ये देखिए पिछली बार क्या हुआ था, नीतीश जी जब 2020 में कहे कि हमको जबरदस्ती बना दिया, तो उस बार 2 अहमक किस्म के लोग थे उनके डेप्यूटी के रूप में। इस बार 2 बदजबान और बदतमीज किस्म के लोगों को उनके सर पर बिठा दिया, सुशील मोदी का नाम ले और मोदी जी को कहां गायब कर दिया। तो ये धोखाधड़ी का इतिहास है। इनका गठबंधन अपने अंतर विरोधों की भेंट चढ़ने वाला है। आप देखिएगा कि भाजपा ही इनको जलील करेगी, हाउस में रोज इनका ब्लड प्रेशर हाई करवाएगी। हम तो यही कामना कर रहे हैं कि नीतीश जी की दुर्गति दूर। ठीक है, डॉक्टर गिरी आपका जवाब देना चाह रहे हैं बीजेपी से। डॉक्टर गिरी, खेला के बदले मेला की बात की जा रही है, लेकिन मेला में जिनको आना था वो भी 3 गायब हैं, आपकी पार्टी के 3। विरासत में मिली सियासत को लहूलुहान करने वाले और जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वाले, जनता के जज्बातों से खेलने वाले और चारा घोटाला करके 4 मामलों में सजा याफ्ता और नौकरी के नाम पर बिहार के युवाओं की जमीन, मकान, प्रॉपर्टी को अपने गले में लटकाए फिर रहे तेजस्वी यादव के लिए लोकतंत्र खेला हो सकता है। हमारे लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, हम इसे जीते हैं, जिजीविषा के साथ जीते हैं, जज्बात के साथ जीते हैं, बिहार के साथ जीते हैं। खेला और झमेला की बात नहीं है। इस खेला के चक्कर में बेचारे ने स्कूल से भी फेल कर गए और क्रिकेट के मैदान से भी बेरंग लौटे हैं और बदरंग बिहार को बेनूर करने वाले अपने पिता की सियासत को लेकर के, जिस विरासत को, जिस लालटेन से लहूलुहान बिहार आज दोबारा लहूलुहान नहीं होना चाहता है। ये लोकतंत्र को लूटतंत्र समझने वाले, अपने परिवार के और अपने परिवार की जागीर समझने वालों के लिए बिहार जज्बात से चलेगा। बिहार की आज समग्र समाज। डॉक्टर गिरी, लेकिन इसी बिहार में जनादेश को लहूलुहान करने का जिक्र बार बार होता है और हम देखते आए हैं पिछले दिनों क्या क्या हुआ है बिहार में। आखिर नीतीश कुमार आपकी पार्टी के लिए भी मजबूरी क्यों है बिहार के अंदर? इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल महावीर और महात्मा की धरती पर मोदी जैसे महान नेतृत्व के सामने होते हुए भी हमने बिहार की जमहूरियत को, जज्बात को, जनता के स्वाभिमान को आगे रखा, क्योंकि कभी हाई कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स अ जंगल राज इन बिहार। बिहार को लालू के ललटेन और लालटेन दोनों से बचाना बड़ी चुनौती थी और नीतीश कुमार ने हमारे साथ संघर्ष किया और उस संघर्ष में जंगल राज को समाप्त करने के लिए हमने उनका साथ दिया। धनंजय जी, जो मैसेज आप दे रहे हैं और प्रदेश के हित को आगे रखा, आपने बात रखी, जो मैसेज आप दे रहे हैं जिज्ञासु जी, आपने सुन लिया होगा, वो क्लियर कट बता रहे हैं कि जिन लोगों ने घोटाला किया उनके साथ सरकार नहीं चला सकते, इसलिए हम हट गए। और मौका परस्ती से ज्यादा बड़ा ये है कि जो भ्रष्टाचार या कर रहा है या जो घोटाला कर रहा है उसके साथ सरकार नहीं चलाई जा सकती। ये इन्होंने 2 टूक कह दिया है। अब जवाब दीजिए। मैडम, अब मुझे भी कहने की थोड़ी सी इजाजत दें कि इस देश में अच्छे से देश को चलाने वाले, थोड़े बेहतर, थोड़े कमतर चलाने वाले प्रधानमंत्री जरूर हुए, लेकिन इनसे ज्यादा मतलब गैर संवैधानिक तरीके से देश की संपत्ति को बेचने वाले समाज में। ठीक है, चलिए, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, चलते रहेंगे। डॉक्टर जिज्ञासु जी, गिरी साहब, मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।